जय माता दी प्रिय मित्रों, MS ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, तो आज हम बात करेंगे कि लगन कुंडली के हिसाब से कैसे पता चलता है कि इस जातक का यह नाम है, इस जातक की यह नाम राशि है, यह नाम राशि के हिसाब से ही इसका नाम रखा जाएगा। तो यह सब कुंडली के हिसाब से कैसे पता चलता है, तो प्रिय मित्रों आप सब ने समझना है अच्छे से कि कैसे पता चलेगा कि उस जातक की नाम राशि कौन सी बनती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आज आपको जो भी बेसिक्स सिखाई है आपने अच्छे से समझ ली होगी, रिवीजन कर ली होगी और अच्छे से अपने मित्रों और फ्रेंड सर्कल में उनको भी बताना शुरू कर दिया होगा कि आप मंगलिक योग में हैं, काल सर्प योग है या नहीं है। ये सब आपको अभी तक पता चल गया है, आप समझदार हो चुके हैं, आप विद्वानों की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब आप एक साधारण मनुष्य ना रहकर एक ज्ञानी पुरुष बन चुके हैं और दूसरे को बताने में सक्षम हो चुके हैं। अगर अब आपको कोई यह पूछता है कि मेरी कुंडली के हिसाब से आप ये बताइए कि मेरी नाम राशि कौन सी है, कैसे पता चलता है, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो आपने अच्छे से समझना है। मान लो आपने किसी की कुंडली खोली, अपनी खोली, अपने फ्रेंड सर्कल की खोली, अपने ब्रदर सिस्टर किसी की भी खोल ली, तो आपने सबसे पहले देखनी है लगन कुंडली, जहां पर लगन लिखा होगा। अभी तक तो आप अच्छे से जानकर हो चुके हो। जैसे ही आप लगन कुंडली खोलेंगे तो वो लगन कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक। आपने ये देखना है कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है, पहले घर में है, दूसरे में है, चौथे में, 7 में, छठे में, 5वें में, किस जगह चंद्रमा प्लेस्ड है, बैठा हुआ है। मान लो आपने कुंडली खोली और चंद्रमा आपको 9th स्थान में दिख गया। मान लो किसी भी तरह की कुंडली हो सकती है, 9th स्थान में चंद्रमा बैठा है, तो इसका मतलब ये है प्रिय मित्रों, उसकी जो नाम राशि है वो है धनु। क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में 9th हाउस में बैठा है, तो जिस हिसाब से चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है वहां पर आपने देखनी है कि कौन सी राशि उदय हो रही है। तो मान लो चंद्रमा 9th स्थान पे बैठा हुआ है, जैसे यहाँ 9 नंबर लिखा, यहीं पर चंद्रमा बैठ जाए तो हम उस जातक को बताएंगे कि आपकी नाम राशि धनु है और उस हिसाब से हम उसको नाम राशि का प्रथम अक्षर बताएंगे। वो मैं आपको आगे आने वाली श्रृंखला में बताऊंगा कि नाम राशि का प्रथम अक्षर कैसे रखा जाता है और ये कैसे बनता है। मान लो आप कुंडली देख रहे हो, कुंडली सिंह लगन की पत्रिका हो मान लो, तो चंद्रमा 7th स्थान में पड़ा हो, सिंह लगन की पत्रिका में चंद्रमा 7th स्थान में पड़ा हो, तो यहाँ पर 11 लिखा हुआ होगा, तो उसकी जो राशि होगी 11 नंबर के हिसाब से कुंभ होगी। इसी हिसाब से प्रिय मित्रों आपने देखते जाना है। मान लो मीन लगन की पत्रिका है और उसका चंद्रमा एकादश भाव में स्थिर है, एकादश स्थान में कौन सी राशि पड़ रही है आपको यह देखना है। तो आपने यहाँ 12 लिखा हुआ देखा है, यहाँ 11, यहाँ 10, इसका मतलब है 10 नंबर राशि, यानी कि उसकी जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। कितना आसान है प्रिय मित्रों ये देखना। मान लीजिए आपकी माता की कुंडली है, वो वृश्चिक लगन की पत्रिका है, वृश्चिक 8 नंबर से शुरू हुआ और चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, मान लो 4th में पड़ा हुआ, तो आपने राशि देखनी है कौन सी है, 8, 9, 10, 11। तो आपकी जो माता की जो राशि है वो कुंभ राशि है। कितना इजी है मित्रों, देखना कितना आसान है। आपने कुंडली उठानी है और देखना है कि चंद्रमा कहाँ विराजमान है। मान लो आपकी सिस्टर की कुंडली है, आपने झट से कुंडली खोली और उसमें लगन कुंडली 4 नंबर से शुरू हो रही है, जो चंद्रमा 5th स्थान में विराजमान है, तो आपने गिनना है 4, 5, 6, 7, 8, चंद्रमा 5th में विराजमान है। इसका मतलब उनकी जो नाम राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक 8 नंबर। कितना आसान है प्रिय मित्रों, आप रिवीजन करो और आपको पता चल जाएगा। मान लो आपने अपने फादर साहब, अपने पिताजी की कुंडली उठा ली,
जैसे ही आपने कुंडली खोली और कुंडली में यह पता चल रहा है आपको कि जो लगन उदय हो रहा है वो है कन्या लगन। तो कन्या लगन के अष्टम में चंद्रमा विराजमान है। तो गिनते जाइए 6, 12 और 1। उनकी जो नाम राशि होगी वो मेष होगी। 12 नहीं प्रिय मित्रों, उनकी जो राशि होगी तुला राशि होगी। 12 नंबर से शुरू हुआ, यहाँ 6 आया, यहाँ 7 आया, तो तुला राशि उनकी बनेगी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उनकी तुला राशि उदय होगी। आप अपनी कुंडली भी खोलिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसी हिसाब से ज्योतिषगण विद्वानगण आपकी नाम राशि के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी राशि आपकी बनती है और कौन सा नाम अक्षर बनता है। टाइम आप उनको बताते हैं कि इस टाइम में जन्म हुआ है, उस हिसाब से लगन निकाला जाता है। 1 से 12 तक का लगन निकलता है और एट प्रेजेंट ग्रह बिठाए जाते हैं कि जब आप पैदा हुए, किसी भी सन में पैदा हुए, तब गुरु बृहस्पति कौन सी राशि में विराजमान था, शनि कहाँ विराजमान था, मंगल कहाँ। इसी प्रकार से 9 ग्रह देखे जाते हैं कि कहाँ विराजमान थे और लगन कुंडली निकाली जाती है। पहले 1 से 12 तक जो लगन कुंडली आती है उस पर ग्रह बिठा दिए जाते हैं अलग अलग कहाँ पे बैठे हुए, और उसी पर चंद्रमा देखा जाता है कि कहाँ विराजमान था। उसी हिसाब से वो सब बताते हैं कि आपकी नाम राशि कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, या मीन है, या वृषभ, या मिथुन है। प्रिय मित्रों, कितना इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। यह बातें कोई भी विद्वानजन किसी को नहीं बताता, बताने की फीस लेते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ में सक्षम हो, आपको ज्ञान हो, आप अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे को भी बता सकें और उसकी समस्या का समाधान कर सके और आप हर कार्य करने में सक्षम बन सके। इसीलिए मैं अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाता हुआ आपको समझा रहा हूँ, सब तक पहुँचा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबका भला हो। आपने अभी तक जो मैंने आपको बताया आप समझ गए हैं। आज मैंने आपको चंद्र कुंडली के बारे में बताया है कि चंद्र कुंडली इस हिसाब से निकाली जाती है। जैसे ही आपने नाम का पता कर लिया है तो लगन के साथ एक कुंडली और बनी होती है, उसे कहते हैं चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का मतलब है आपकी नाम राशि के हिसाब से बनी हुई कुंडली। जैसे ही आपने लगन कुंडली से चंद्रमा को देख लिया कि चंद्रमा 10th में, 11th में है, द्वादश में है, कहाँ पर है, उसी हिसाब से आपने साथ में ही देखा होगा कि चंद्र कुंडली बनी हुई होती है। जैसे ही आपने चंद्र कुंडली देखी, जैसे ही आपने लगन कुंडली के साथ देखेंगे वहाँ चंद्र कुंडली बनी हुई होती है। वो नाम राशि को निकाल कर ही बनाई जाती है। जैसे 9th स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है तो धनु राशि के हिसाब से वो कुंडली बनी होगी। मान लो चंद्रमा 11वें स्थान पे बैठा हुआ है, कुंभ राशि का चंद्रमा है, जो 7 वाली कुंडली वो कुंभ राशि की ही बनाई जाएगी आपकी नाम राशि के हिसाब से। इसी हिसाब से आप अपनी कुंडली में देखोगे एक लगन कुंडली होती है। लगन के साथ जहाँ चंद्रमा बैठा होता है उसी की कुंडली चंद्र कुंडली बनाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रमा 11वें स्थान में था, 10th में था या 9th में था। तो उस हिसाब से ग्रहों की प्लेसमेंट एट प्रेजेंट आकाश में क्या थी, कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा जाता है। आप अभी कुंडली खोल के देखिए, रिसर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। और साथ में चंद्र कुंडली बनी हुई है, आपको समझ आ जाएगी चंद्र कुंडली ऐसे भी बनाई जाती है। फिर बाकी के जो ग्रह है जैसे लगन कुंडली में डाले जाते हैं उसी हिसाब से चंद्र कुंडली में विराजमान कर दिए जाते हैं, वो हो जाती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का मतलब है कि आपकी नाम राशि के हिसाब से ग्रह की प्लेसमेंट कैसी थी, ये होती है लगन कुंडली। जब आप पैदा हुए तब कौन सा लगन उदय हो रहा था, 1 से 12 तक ग्रहों की स्थिति क्या थी। जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं
तब हमें लगन कुंडली देखनी होती है। जब हम अपनी नाम राशि के हिसाब से चलते हैं तब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं, ताकि नाम राशि के हिसाब से एट प्रेजेंट ग्रह कहाँ पर चल रहे हैं, 2022 कैसा जाएगा, तो उस हिसाब से पता किया जाता है। तो आप समझदार हो चुके हैं, आपने आज का भी जो समझाया हुआ एपिसोड है समझ लिया है, आप समझदार हो चुके हैं। अभी तक जो बेसिक आपको पता चली है, इसी से ही आप बहुत कुछ सीखने में सक्षम हो चुके हो। अब प्रिय मित्रों, आपने औरों को भी बताना है, समझाना है, सिखाना है, एपिसोड को शेयर करना है, औरों को भी पता चल सके। आगे का प्रोग्राम आने तक मित्रों, जय माता दी। माता रानी आपका दिन शुभ करे, मंगलमय करे। जय माता दी।